हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आर्यभट्ट क्लासेस बाय डीशु सर में आपका स्वागत है। आज हम ग्रामर का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग ग्रामर का संपूर्ण एनालिसिस करेंगे। ग्रामर अर्थात व्याकरण, इसका हम लोग संपूर्ण एनालिसिस करेंगे। आज वीडियो नंबर फर्स्ट हम आपको बनाने जा रहे हैं। पहला दिन है, इसलिए हम आपको लिख दे रहे हैं ताकि कल फिर हम अगला दिन दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे, परसों तीसरा अपलोड करेंगे। ऐसे ही हम वीडियो अपलोड करते चलेंगे। और हमारे चैनल को जो आर्यभट्ट क्लासेस बाय डीशु सर, इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि हम कोई वीडियो बनाए तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जानते हैं आप लोग, हिंदी को जानने के लिए, समझने के लिए हिंदी व्याकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिंदी विषय का हिंदी व्याकरण एक भाग होता है। उसी प्रकार से इंग्लिश विषय के लिए इंग्लिश ग्रामर भी उसका एक महत्वपूर्ण भूमिका है और इंग्लिश विषय का एक भाग है इंग्लिश ग्रामर। बिना आप इंग्लिश ग्रामर को समझे बिना आप इंग्लिश विषय को नहीं समझ पाइएगा, ना पढ़ पाइएगा। तो शुरुआत करते हैं ग्रामर और चलते हैं आगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो पर। देखिए, ग्रामर ग्रामर का अर्थ होता है व्याकरण। व्याकरण तो व्याकरण में हम यानी अर्थात ग्रामर में हम लोग बेसिक से चलेंगे, समझेंगे। हम स्टार्ट करते हैं आपको सबसे पहले लेटर। लेटर का अर्थ होता है अक्षर। लेटर का अर्थ होता है अक्षर। तो बोला है लिखावट के अक्षर को के अक्षर को अंग्रेजी में लेटर कहा जाता है। लेटर कहा जाता है। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम इंग्लिश वर्ड जो है रेड पेन से क्यों लिख रहे हैं। तो देखिए, आप इसको नोट्स बनाते चलिए ताकि आने वाला समय में आप कभी भी नोट को उलट कर देख लीजिए कि क्या हम पढ़े हैं। कहीं भूले होंगे तो समझ जाइएगा कि हम क्या पहले पढ़े थे, उसको जानकारी ले लीजिएगा। और जो भी हम लिखेंगे अंग्रेजी वर्ड, उसको हम रेड पेन से ही लिखेंगे। और हिंदी वर्ड जितना भी आएगा, आप चाहे तो ब्लू से लिखिए या ब्लैक से, कोई मतलब नहीं है। लेकिन इंग्लिश वर्ड आपको रेड पेन से ही लिखना पड़ेगा क्योंकि लिखने से सुंदर सुंदर दिखाई देता है। बस इसी कारण से हम लिख रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, बोले कि लिखावट के अक्षर को अंग्रेजी में लेटर कहा जाता है। इसको एग्जाम्पल देखिए कैसे कहेंगे। एग्जाम्पल नंबर ए, लिखावट के बड़े अक्षर। लिखावट के बड़े अक्षर इसे समझिए। लिखावट के बड़े अक्षर क्या क्या होता है जी? बड़ा ABCD, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये हो गया आपका लिखावट के बड़े अक्षर अर्थात बड़ा एबीसीडी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में अल्फाबेट भी बोलते हैं। और एग्जाम्पल नंबर बी है लिखावट के छोटे अक्षर। लिखावट के छोटे अक्षर। लिखावट के छोटे अक्षर जिसमें आपका आ गया छोटा एबीसीडी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये हो गया आपका लिखावट के बड़े अक्षर और ये हो गया लिखावट के छोटे अक्षर, जिसको हम लोग अल्फाबेट भी बोलते हैं। इसमें आपको अल्फाबेट में टोटल 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग, ये हो गया अक्षर के बारे में। अब अक्षर से मिलकर शब्द बनता है, जिससे आप लोग हिंदी व्याकरण में पढ़े होंगे कि अक्षर या अक्षर समूह को शब्द कहा जाता है। उसी प्रकार से हम लोग अब यहाँ अक्षर के बारे में जानेंगे। देखिए अक्षर क्या है। शब्द क्या है इसके समझेंगे। देखिए शब्द को अंग्रेजी में बोला जाता है वर्ड, WORD। वर्ड का अर्थ होता है शब्द। तो देखिए इसका परिभाषा लिखते हैं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अक्षरों यहाँ लिख सकते हैं क्वेश्चन में लेटर्स, अक्षरों के सार्थक समूह को वर्ड कहा जाता है। वर्ड कहा जाता है। देखिए बोल रहा है कि दो या दो से अधिक, एगो से नहीं बनेगा, दो या दो से अधिक अक्षरों के अक्षर अर्थात लेटर के सार्थक समूह को वर्ड कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए कैसे कहा। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है बी प्लस ओ प्लस वाई बराबर बन गया आपका बॉय। ठीक है, BOY। देखिए जो बोला था एक और देख लीजिए, G प्लस I प्लस R प्लस L बराबर बन गया गर्ल। ठीक है, और देखिए M प्लस A प्लस N बराबर बन गया मैन। तो समझ लीजिए यहाँ दो या दो से अधिक, देखिए 1 2 3 हो गया अक्षर है, 1 2 3। फिर इसमें देखिए 1 2 3 4 गो से बना गर्ल। फिर इसमें देखिए 1 2 3 यानी MAN से बना आपको मैन। तो इसको आप लिख लीजिए नोट कॉपी में या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम थोड़ा हट जा रहे हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं वीडियो में।
अब हम लोग चलेंगे आगे, वर्ड के बाद चलते हैं इधर हम लोग वोवेल्स के बारे में। वोवेल्स, वोवेल्स का अर्थ होता है स्वर। हिंदी में क्या होता है? स्वर। आप लोग पढ़े होंगे स्वर। इसका पहले परिभाषा लिखते हैं। वैसे अक्षर, वैसे लेटर्स जिनका उच्चारण स्वयं होता है, उसे वोवेल्स कहा जाता है। वोवेल्स कहा जाता है। एग्जाम्पल में देखिए वोवेल्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल, इसे हम लोग समझेंगे पहले। एग्जाम्पल नंबर ए, इंग्लिश वोवेल। इंग्लिश वोवेल्स, इंग्लिश वोवेल्स क्या क्या होते हैं आप लोग पढ़े होंगे। इंग्लिश वोवेल 5 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। जैसे कौन कौन होते हैं? ए होता है, एक होता है ई, आई, ओ तथा यू। ए ई आई तथा ओ, ए ई आई ओ तथा यू, ये हो गया आपका इंग्लिश वोवेल। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर बी में चलते हैं हम लोग। बी में है हिंदी वोवेल। हिंदी वोवेल, हिंदी वोवेल्स। अब हिंदी वोवेल्स क्या क्या होते हैं तो आप लोग पढ़े होंगे हिंदी वोवेल में। इसे अ पढ़े होंगे, आ, छोटी ई पढ़े होंगे, फिर होता है बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, इसका अंग्रेजी आप लोग बचपन में सीखे होंगे। ए से अ, डबल ए से आ, आई से छोटी, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटा ऊ, डबल ए से बड़ा ऊ। ठीक है, फिर हुआ इसमें ए, ए, ऊ, आओ, अंग और अ। ठीक है, इसका अंग्रेजी लिखेंगे ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंक और ए से आ। ये आपका हो गया इंग्लिश वोवेल, ये हो गया आपका हिंदी वोवेल। ठीक है, वोवेल तक समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलेंगे वीडियो में। कॉन्सोनेंट, आखिर कॉन्सोनेंट है क्या? तो देखिए, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का अर्थ होता है व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। इसका परिभाषा समझिए, जिसका उच्चारण जिसका उच्चारण इसका उच्चारण स्वयं नहीं होता है। इसका उच्चारण स्वयं स्वयं नहीं होता है, नहीं होता है, उसे उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं।
सॉरी, उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। हम बोले हैं इंग्लिश वर्ड केवल रेड पेन से, हिंदी वर्ड ब्लू पेन से कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्या करें, भूल जाते हैं कभी कभार। अब एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल है इंग्लिश कॉन्सोनेंट। एग्जाम्पल नंबर ए, इंग्लिश कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन। तो आप लोग को पता है एबीसीडी में टोटल 26 अक्षर होता है, जिन्हें में आपका 5 अक्षर भावेल हो गया। बाकी इन लोगों को छोड़ाकर जितना बच गया वो आपका कॉन्सोनेंट हो गया। तो देखिए क्या क्या बच गया, बी, सी, डी, ई तो भावेल हो गया, एफ, एफ के बाद हो गया जी, एच, एच के बाद जे, जे के बाद के, एल, एम, एन, पी, पी के बाद आपका हो गया क्यू, आर, एस, टी, टी के बाद हो गया वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया इंग्लिश कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो आप लोग यहां तक लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो हम हट जा रहे हैं, इसके बाद हम इसको मिटाएंगे और आगे चलेंगे। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये हो गया इंग्लिश कॉन्सोनेंट। इसका ये 5 गो हो गया, 5 गो, एक 26 में से 5 में निकल गया, बच गया 21। तो आप गिन लीजिएगा टोटल ये कैसे हो गया ना। ये इंग्लिश कॉन्सोनेंट होता है, माने कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हिंदी कॉन्सोनेंट बताते हैं आपको इसी में। एग्जाम्पल नंबर बी, उसी में कॉन्सोनेंट में है एग्जाम्पल नंबर बी, हिंदी कॉन्सोनेंट। हिंदी कॉन्सोनेंट लिख के रख देंगे, लिखेंगे नीचे। आप लोग पढ़े होंगे, किससे कब पढ़े होंगे आप लोग, तो आप बचपन में पढ़ेंगे कैसे का, केज का, जिसे का। लेकिन आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो इसको समझिए कि ये जो है हम आपको बता रहे हैं कि के ए से का होता है और के एच ए से खा होता है। आखिर कैसे होता है हम आपको कारण भी बता रहे हैं। के से के ए से का, के एच ए से खा, खा। ठीक है, जी ए से गा, जी ए से गा, जी एच ए से घा और एन जी ए से अंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सी एच ए से चा, सी डबल एच ए से छा, जे से जा और जे से जा, सॉरी जे एच ए से झा, वाई एन से यहाँ पढ़े होंगे लेकिन हम ए लगा दे रहे हैं। अब हम कारण बताएंगे कि ये क्यों लगा रहे हैं सब में। चलिए, टी ए से टा, टी एच ए से ठा, डी ए से डा
और डी एच ए से ढा और एन ए से मूर्धनी एन ए। देखिए क्या हो रहा है। आगे चलते हैं। टी ए से ता, टी एच ए से था, डी ए से दा, डी एच ए से धा और एन ए से ना। लिख देते हैं। ता, था, दा, धा, ना। आगे चलते हैं। पी ए से पा, पी एच ए से फा और बी ए से बा, बी एच ए से भा और एम ए से मा। लिख देते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए। वाई ए से य, ठीक है, आर ए से र, एल ए से ला, भी ए से व, एस एच ए से तलाबी सा, एस एच ए से मुदान सा, एस ए से दन सा। लिख देते हैं पहले हम। या र ल व तालब सा, मुदान सा, धन सा। ठीक है, फिर लिखेंगे एच ए से हा, फिर लिखेंगे के एस ए से संजुगिया छा, फिर टी आर ए से तरह और जी वाई ए से किया। तो देखिए इन सब में हम ए एल लिख के बनाए हैं, जैसे के ए से क आपको बताया है, के एच ए से ख बताया है। तो आखिर इन सभी में हम ए क्यों लगाए? तो देखिए आप क बोलिए, क बोलिएगा, क को अगर उच्चारित कीजिएगा आपको तो क बोलिएगा तो क में आ रहा है। देखिए ध्यान से, क प्लस अ। ख बोलिए तो आपका ख में भी आपको उच्चारित किसको कीजिएगा तो ख प्लस अ आ रहा है। ख जोर लगाने पर अ लास्ट में आ रहा है। आप ग बोलिए तो ग में भी आपका अ आ रहा है, ग प्लस अ। ठीक है, च बोलिए च, ट बोलिए ट, त में भी आएगा, प में भी आएगा, य गया तक में अ आएगा। इसलिए हम परिभाषा में लिखवाए हैं जिसका उच्चारण स्वयं नहीं होता है। तो स्वयं नहीं होगा तो इसका मतलब कि भवेद अक्षर आ रहा है। तो इसीलिए के ए से हम आपका के से क लिख दिया और इसका ए लिख दिए हैं, तो के ए से क लिखे हैं। ठीक है, अब इसे मान लीजिए हम लिखते हैं मदन, मदन। तो मदन लिखते हैं तो मदन का स्पेलिंग हम अगर इसे लिख दे एम से मा, डी से दा, एन से ना, सही हो जाएगा? नहीं, ये सही नहीं है। तो हम क्या लिखते हैं सही सही? एम ए डी ए एन। आखिर ए आया क्यों? तो देखिए ए इसलिए आया कि माँ को उच्चारित कीजिएगा, माँ। ठीक है, तो देखिए एम ए आ रहा है। ठीक है, द को उच्चारित कीजिए, द के बगल में अ आ रहा है, इसलिए ए से अ को लगाया गया है। अब एन मदन है तो लास्ट में एन के बगल में ए क्यों नहीं लगा है? क्योंकि अगर आप लास्ट में एक ए लगा देते हैं अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, वो मदन से मदना हो जाएगा। इसे लास्ट में नहीं लगाना है, केवल बीच बीच में लगाना है। वो भी सिंपल सिंपल वर्ड रहेगा तब। अगर इसमें कोई हर्षिकार दीर्घिकार आ जाता, ठीक है, तो नहीं लग जाता, नहीं लग पाता। जिसे हो गया किरण, किरण है तो के से क होता है। तो इसमें क्या है, छोटी की लिखा है तो इसको हम इधर से आई लगाते हैं, आपको पता है। फिर र है तो आर के बगल में ए आएगा क्योंकि इस र में कुछ भी नहीं, सीधा सीधा र लिखा गया है, तो ए लग गया और एन से न। लेकिन लास्ट में ये नहीं जोड़ना है, सीधा सीधा रहेगा तब वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक नॉलेज। इसको आप लोग लिख लीजिए, समझ लीजिए।
इसको मिटा ले रहे हैं, समझाने के लिए हम इसको लिखे थे। चलिए आगे चलते हैं।